सभी को प्रणाम। प्रकृति ने दया करके सहज मार्ग के रूप में आध्यात्मिकता का वह दिया प्रदान किया, जिसकी लौ से प्रेरणा पाकर आज लाखों आध्यात्मिक प्रेम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लक्ष्य है अपने प्रियतम में लय होने का। इतने सहज तरीके से प्राणाहुति के जरिए अभ्यासियों की तरक्की हो रही है, जो अब तक किसी और पद्धति में नहीं हो पाई। हम लोग यहाँ कुछ लेने या देने नहीं, बल्कि अपना आंतरिक विकास करने आते हैं। सहज मार्ग के अभ्यासी होने के नाते हम में कुछ तो बदलाव आना ही चाहिए। यहाँ मालिक को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास सिखाया जाता है। शुरू शुरू में तो चाहे इसे हम बनावटी तरीके से करें, मगर धीरे धीरे हम इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उसकी मौजूदगी का अपने अंदर एहसास करने लग जाते हैं और अपने हर कार्य में उसकी मौजूदगी को महसूस भी करने लगते हैं। अपने प्रेम को जाहिर करते समय हम में अनुशासन की भी मांग की जाती है। बाबूजी कहते हैं कि जो अनुशासित है वही शिष्य है। सतत स्मरण सहज मार्ग पद्धति का महत्वपूर्ण अंग है। यह वह प्रक्रिया है जो मालिक का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती है, मालिक की कृपा व उपस्थिति अपने साथ जोड़ती है। गीता में महाभारत युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को सब समय उनके स्मरण में युद्ध करने को कहा। उसका भ्रमित होना स्वाभाविक था, क्योंकि सामान्य तौर पर दोनों काम का एक साथ कैसे संभव है, परंतु यहाँ ही सतत स्मरण का रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि दोनों कार्य एक साथ करने का मतलब है कोई भी शारीरिक एवं मानसिक कार्य या क्रियाओं को ईश्वर द्वारा सौंपे गए दैवीय कर्तव्य समझकर किया जाए तथा कर्तापन से रहित मालिक का कार्य समझकर मालिक के विचार में निमग्न रहकर करना दोनों क्रियाएं संपन्न कराता है। यह उपदेश केवल अर्जुन को ही नहीं था, बल्कि यह हम सबको भी है कि किस तरह हम भौतिक जगत से जुड़े रहकर अपने कर्तव्यों को करते हुए मालिक से जुड़े रह सकते हैं। सभी को प्रणाम। प्रेम एक मानवीय वृत्ति है। मालिक सभी को प्यार करते हैं। वे एक भौतिक प्रेम के प्रत्यक्ष रूप हैं। वे प्यार करते हैं, भले ही हम इसके पात्र हों अथवा नहीं। मालिक और अभ्यासी के बीच का दिव्य प्रेम शाश्वत रूप का ही एक अंग है और इसे सदा ही आनंदपूर्ण होना चाहिए। प्रेम के प्रवाह का अतिरेक तब होता है जब हम मालिक से जो कुछ प्राप्त करते हैं, हृदय उसके प्रति कृतज्ञता से भर उठता है और इस कृतज्ञता को प्रकट करने में असमर्थ होता है। हृदय लबालब प्यार से भर जाता है तथा अक्सर इसकी अभिव्यक्ति आंसुओं के रूप में होती है। मालिक ने स्वयं कहा है कि प्रेम उस तत्व से करो जो सबसे प्रेम करता है। वे स्वयं प्रेम हैं, अतः वे प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं। प्यार की मात्र एक छोटी सी चिंगारी उज्जवल भविष्य बन सकती है। पवित्र प्रेम ही वह रहस्यमय धागा है जो स्वयं जीवन को इस अस्तित्व में बनाए रखता है। दृढ़तापूर्वक यह कह सकते हैं कि पूरी तरह किसी को प्यार करने का मतलब है पूरी तरह से अपने आप को उसको दे देना। गुरुदेव हमारे साथ यही करते हैं। वे हमारे पास पूरी तरह से आते हैं और हमें अपना बनाने के प्रयास में स्वयं को पूरी तरह हमें दे डालते हैं। दिव्य प्रेमी वह है जो दिव्यता के साथ प्रेम करे, बिना किसी शर्त, बिना किसी प्रतिबंध के। हृदय को बोलने का अवसर मिलना चाहिए, या यूं कहें कि मौन रहकर हृदय से संपर्क साधना चाहिए। प्रेमी और दिव्य प्रेमास्पद के दिव्य मिलन की यही भाषा है जिसे प्रेम कहते हैं। आध्यात्मिक प्रेम ऐसी अनोखी चीज है जिसमें मालिक का एक
प्रेमी मालिक के अन्य प्रेमियों से मिलना और उनके साथ रहना चाहता है। वह इस दिव्य प्रेम का अकेला भागी नहीं है। पूज्य बाबूजी ने लिखा है कि जिसे मैं चाहता था उसके अतिरिक्त मेरी दृष्टि और कहीं नहीं गई। मैं उनके प्रेम में पागल था। उनके अतिरिक्त दुनिया की सारी चीज़ों की तरफ से मैं अंधा था। मैं शांति के शाश्वत आनंद की अपेक्षा प्रेम की सूनी अंधियारी गली में रहना अधिक पसंद करता था। प्रेम करने वालों को शांति नहीं मिलती। प्रेम में कभी न समाप्त होने वाली वेदना, टीस एवं पीड़ा ही मिलती है। प्रेम का परिणाम यही है, उसमें शांति की आशा करना व्यर्थ है। प्रेम करने वाले का सुख तो सपने की भांति हो जाता है। आगे बाबूजी लिखते हैं, मेरे अभ्यास का संपूर्ण काल दर्द भरी बेचैनी में बीता, न कि शांति और स्थिरता में जिसकी हर व्यक्ति को लालसा रहती है। यह दर्द की तीव्र प्यास या तड़प या बेचैनी जो भी कहिए, मेरे दिल को इतनी प्यारी थी कि उसके लिए मैं अपने सहस्त्रों जीवन कालों को बलिदान करने को तैयार था। मेरे व्यक्तित्व के पूरे ढांचे का निर्माण इसी तरह हुआ है। इसलिए अंतःस्थल से मैं यह चाहता हूँ कि यह दर्द आप सब में भी उसी तरह उठे। यह मेरे लिए एक संतोष का साधन था। इस तरह मुझे संतोष पहुँचाना क्या आपका कर्तव्य नहीं है? यदि किसी में अणु मात्र भी भक्ति का स्पर्श है तो वह स्वभावतः यह काम करने को बाध्य हो जाएगा। इससे मुझे संपूर्ण जीवन के कठोर श्रम और व्यग्रता के बाद शांति और सांत्वना की आशा बंधेगी। यह साधक के मूलभूत कर्तव्यों में से एक है। जब आपके हृदय में दर्द की ऐसी बाढ़ आ जाएगी कि आप स्वयं दर्द के समुद्र बन जाएंगे, तभी मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा। वास्तव में हम सब मालिक के द्वार पर भिखारी की तरह हैं। हमारे हाथ में भिक्षा का पात्र है जिसे मालिक तुरंत भर देते हैं, लेकिन यदि हमारा पात्र पहले से ही आध्यात्मिकता के अलावा तमाम चीज़ों से भरा हो तो आप मालिक से कुछ भी मिलने की आशा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे पात्र में जो भी डाला जाएगा वह बह जाएगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इस पात्र को पहले बिल्कुल खाली कर दे ताकि मालिक इसे अपनी कृपा से भर सकें। अगर अभ्यासी प्रत्येक कार्य को गुरु दक्षिणा समझकर करे तो वह सरल व उत्तम होगा। केवल पैसा गुरु दक्षिणा नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं वह गुरु दक्षिणा है। हर श्वास जो हम लेते हैं उससे आता है तो वह भी उसे समर्पित करो। ध्यान कक्ष में शांति व मौन बनाए रखना आध्यात्मिक अनुशासन है। जब तक आप मौन नहीं हैं, मैं मानने को तैयार नहीं कि आप सच्चे अभ्यासी हैं। मौन आपके हृदय की आवाज़ सुनने का मौका देगा। जहाँ ईश्वर आपसे बात कर सकता है, सफलता का पहला कदम हमारी सभाओं में मौन रहना है। मालिक कहते हैं कि शारीरिक रूप से मैं किसी से मिलूं या न मिलूं, परंतु मिलता मैं सबसे हूँ। चाहे हम 25,000 या 50,000 या 1 लाख हों, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सूक्ष्म स्वरूप को हृदय में बसा के रखें। हमने अपनी इच्छा रूपी प्रतिरोध रूपी आवरणों द्वारा उनको ढक रखा है, अन्यथा वे हृदय में तो हैं ही। इन आवरणों को हमें हटाना है जिससे उनके दर्शन हम अपने हृदय में ही कर सकें।